हे दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ सोशल साइंस की बुक है और उसमें भी हिस्ट्री की बुक है आपके पास और कोई बुक नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप किस समय पूरे दिन के उस किताब को पढ़ना पसंद करेंगे? तो जितनी भी रिसर्च हुई है या जितने भी हमारे टॉपर्स हैं या मैंने जितने भी आईआईटीज़ के या नीट के या फिर आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो टॉपर्स हैं उनके जब मैंने रिव्यूज़ किए, उनके रिव्यूज़ देखे, तो उन्होंने बताया कि जो सबसे बेस्ट टाइम होता है इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने का वो होता है मॉर्निंग टाइम। क्यों होता है मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट? क्योंकि इस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और हम टेंशन फ्री होकर हर सब्जेक्ट को, कैसा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, पढ़ लेते हैं। अब मॉर्निंग में पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ टॉपर्स का क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर। मॉर्निंग के टाइम पे टॉपर्स ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो विल पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उस टाइम पे हम वो हर काम कर लेते हैं जो हम नहीं करना चाह रहे होते या जिसके लिए हम मना कर रहे होते हैं। तो इससे हमारा परफॉर्मेंस जो होता है वो बढ़ जाता है और बेटर हो जाता है। तो सुबह सुबह ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं सारे टाइम टेबलों का बाप टाइम टेबल, जो आपको आपके बोर्ड में 95% स्कोर करने में काफ़ी मदद करेगा और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो बनाते हैं हम लोग सारे टाइम टेबलों का बाप वाला टाइम टेबल। तैयार हो जाइए पेन और कॉपी लेकर, लेट्स बिगिन। 5 बजे से 5:30 के बीच में आपको अपने अंदर का इनर्शिया, जो कि कुंभकर्ण की तरह होता है, हमारे प्यारे कुंभू की तरह होता है, उसे ओवरकम करना पड़ेगा। जी हाँ, हम लोग इनर्शिया ऑफ स्लीप में रहते हैं, जिससे हम उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। सबसे पहले लड़ाई आपकी होगी किससे? कुंभू से। तो कुंभू से लड़के जो जीत के निकल कर आएगा वो अपनी मंजिल का एक स्टेप पार कर जाएगा। उठो भाई। फिर 5:30 बजे से लेकर 5:45 बजे के बीच में आप लोग बनाओगे टू डू की लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉर्निंग में हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ पे वर्कआउट करता है और हमारा ब्रेन जो होता है वो स्टोरेज में इतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप इसे टू डू लिस्ट के फॉर्म में बनाकर अपने पास रख लेंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और अपने टास्क तक भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। उसके बाद 5:45 बजे से लेकर आप 7:45 9 बजे तक सेशन नंबर 1 शुरू करेंगे, जो कि 3 घंटे का सेशन होगा और इसमें आप सब्जेक्ट ऑफ ए कैटेगरी पढ़ेंगे, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ए कैटेगरी के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हर सेशन में 5-5 मिनट का भी ब्रेक लेना है, तो कुछ करके दिखाना है, इसलिए कुछ करिए यार। 8:45 बजे से हम सेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला 9:15 बजे तक, जिसमें आपका सबसे फेवरेट, जी हाँ सबसे फेवरेट ब्रेकफास्ट होगा। अरे लेकिन कहाँ भाग रहे हो? अरे 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 कहाँ किधर किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो भाई? रुको तो, अरे मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। ब्रेकफास्ट का सुनते ही तुरंत भाग के अपने आप को बाहुबली मत बना लेना और बाहुबली जैसा ब्रेकफास्ट मत कर लेना, नहीं तो आगे के दिन पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए टेक अ लाइट में 9:15 से 10:15 के बीच में आप लोग करेंगे सेल्फ असेसमेंट। ये कोई नहीं बताता है, ये एक नई चीज़ है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट आपको अपना ज़रूर करना है। टॉपर्स हमेशा ये किया करते थे, जो भी चीज़ पढ़ते थे उसमें अपना टेस्ट लेके देखते थे। इससे आपकी परफॉर्मेंस और लिखने की कैपेसिटी बढ़ती है। उसके बाद आप लोग शुरू करेंगे 10:15 बजे से लेकर 1:15 बजे तक आपका सेशन नंबर 2, जो कि फिर से 3 घंटे का होगा और इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ बी कैटेगरी। और सब्जेक्ट ऑफ बी कैटेगरी क्या है, मैं एंड सेशन के एंड में बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आप लोगों को, इसलिए एंड तक पूरा देखिएगा। और इस सेशन में भी हर 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक लेते रहे। ठीक है, फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे 1:15 बजे से लेकर 2:15 के बीच में। अरे यार हम तो एक चीज़ भूल ही गए, नहाए तो नहीं हम सुबह से उठ के, तो चलो हम यहाँ पर कहते हैं सन बाथ। नहीं यार, पानी के साथ। अरे सर लेकिन आप बोलोगे ठंडी है सर, बहुत ठंड है सर, इसीलिए तो दोपहर का टाइम रखा है, क्योंकि नहाना दोपहर के लिए इसलिए फायदेमंद रहेगा, ये आपकी बॉडी के अंदर वापस आपकी एनर्जी को रीगेन करेगा। आप अपना लंच लीजिए, लेकिन प्लीज़ दबा के मत खाना दोस्तों, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। 2:15 बजे से लेकर 3:15 बजे का एक ऐसा वातावरण हम लोग क्रिएट करेंगे हमारे आसपास। देखिए मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, बढ़िया पेड़, आसपास चिड़िया हो, आवाज़ें आ रही हैं स्लोली स्लोली आराम से, और हम लेटे हैं और बढ़िया 1 घंटे सो रहे हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, सोना नहीं है, आपको पावर नैप लेना है ताकि आपकी एनर्जी वापस रिस्टोर हो जाए। इसमें आप सोएंगे नहीं, लेटे रहेंगे, आराम करेंगे।
3:15 बजे से 6:15 बजे के बीच में आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो मैंने उसके लिए भी आपको टाइम दिया है ताकि आप अपने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें, और जब ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आप इससे सब हेल्प कर सकते हैं। तो 6:15 बजे से लेकर 7:15 के बीच में अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है जो यहाँ पे आपको करना है। एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, ताकि आपका ब्लड फ्लो बना रहे बॉडी के अंदर, पूरे दिमाग तक ब्लड फ्लो अच्छा होने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। योगा करिए, बढ़िया एनर्जी मिलेगी। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का सेशन रखा है मैंने आपका, और इस सेशन के अंदर ये 3rd सेशन होगा जो कि लास्ट सेशन होगा पूरे दिन का हमारा, और इसमें हम लोग वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हमारे जो सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और सी कैटेगरी के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। हर सेशन के अंदर आधे घंटे के बीच में ब्रेक लेते चले 5-5, 10-10 मिनट का, और बीच में आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से ड्राई फ्रूट्स लेते चलेंगे। 10 से 10:30 के बीच में हम लोग रिविजन करेंगे और देखेंगे कि हमने हमारे सेशन 1 और सेशन 2 के अंदर जो सेल्फ असेसमेंट किया है उसका क्या रिजल्ट आया है, ठीक है, और उसको पूरा एनालिसिस करेंगे। और मेरी ये टिप याद रखिएगा, अगर ये करके चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ऐसे कहता हूँ, मेरी प्यारी 6P ट्रिक, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम बहुत पहले से प्लानिंग करके चलेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, और आप दिन पर दिन ये देखोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप सिलेबस वाइज अपने आप को बहुत इफेक्टिव समझ रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है, ठीक है। 10:30 बजे से लेके 11 बजे के बीच में आप अपने आप को पूरा एनालाइज करोगे कि आज दिन भर में आपने क्या पढ़ा है। आप उसको देखोगे कि आखिरकार आपने टू डू लिस्ट के अंदर अपना टारगेट क्या सेट करा था, उसमें से क्या क्या टारगेट आपके कंप्लीट हुए, और इस बेसिस पर आप लोग 3 लिस्ट बनाएंगे। ये काम सबसे आखिरी में करना है। लिस्ट नंबर 1 जिसमें आपको सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक है या सबसे पहले जिसे आपको करना चाहिए, आप उसे लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। फिर आप उन सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर का प्रेफरेंसेस लिखोगे, पहले कौन सा चैप्टर होना चाहिए, कार्बोनेट्स कंपाउंड आप करोगे केमिस्ट्री में पहले, या केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस करोगे, या पहले आप लोग उसके अंदर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करोगे। ये चैप्टर की प्रेफरेंस हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है, इसलिए हर स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग अलग बनेगा, लेकिन जो कॉमन है वो मैंने बताया। 3rd इज द टेस्ट परफॉर्मेंस, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। और लास्टली जो कैटेगरीज मैंने बताई थी आपको, जी हाँ, आपका अजहर भाई आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। आप हार मत मानना, मैं आपको हार मानने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपका टारगेट सोचा है 95% एंड अबाव। तो मेरी इस ट्रिक को याद रखिएगा जिसे मैं ABC टेक्निक कहता हूँ। जी हाँ, बोल सकते हैं अजहर भाई की केमिस्ट्री या फिर ABC टेक्निक। कैटेगरी ए में हम उन चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे जो सबसे ज्यादा हैं और आखिरी के 5 सालों के अंदर उसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाइज क्वेश्चन पूछा गया है, और उनको हमें सेशन 1 में कंप्लीट करना है। बी कैटेगरी में हम उन चैप्टर्स को रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट 5 सालों के अंदर वो 2 या 3 मार्क्स में ज्यादातर उसके सवाल पूछे गए हैं, तो ऐसे चैप्टर्स को थर्ड कैटेगरी बी कैटेगरी में डालेंगे। और सी कैटेगरी के अंदर हम उन चैप्टर्स को रखेंगे जो कि बहुत छोटे हैं, जैसे कि हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया, फिजिक्स के अंदर हो गया, ठीक है, या फिर हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को रख लिया। स्मॉल छोटे चैप्टर जिसमें से मतलब बहुत कम या ना बराबर कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे हम लोगों ने कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड करना है। अब आती है बारी सोने की, लेकिन ठहर जाओ, जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बात पता है क्या है? रिसर्च के अंदर, ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर ये पता चला है कि किसी भी टाइम टेबल को ह्यूमन क्लॉक के साथ सेट होने में, पता है, ह्यूमन क्लॉक के साथ सेट होने में पूरे 14, जी हाँ, पूरे ह्यूमन क्लॉक मतलब हमारी जो ह्यूमन साइकिल होती है, हम रोज पूरा जो टाइम लगता है वो 14 डेज लगते हैं। समझ में आ रही है बात? तो प्लीज़ दोस्तों मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा, जो मैंने कहा है उसे आप मानिएगा, और साथ ही साथ 14 दिन ज़रूर अपने आप को दीजिएगा। आपको थोड़ा सा अगर कहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो रहा है, कुछ नया सा करना है, तो आप उसको चेंज करें। और इवन तो मैं ये बोलूँगा, हर महीने आपको अपना टाइम टेबल में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों को कहीं इस टाइम टेबल में बोरिंग जैसा फैक्टर ना आने लगे। तो अगर मेरी चीज़ें आपको समझ में आई हो, या मेरा टाइम टेबल जो मैंने आपको बना के दिया, जिसे मैं बाप टाइम टेबल कहता हूँ, सारे टाइम टेबल होगा बाप है, इसमें कुछ नहीं छूटता है, आपका खाने से लेकर हर चीज़ को आपको ध्यान दिया जाता है।
तो अगर आप इसे बाकायदा आपके बोर्ड्स, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की टाइम तक उसको फॉलो करते हैं तो मैं श्योर कर रहा हूँ 95% आपके कहीं नहीं रहे, और उससे ज़्यादा आपकी मर्जी, आ सकते हैं नई मर्जी आपकी। लेकिन एक अच्छा टाइम टेबल और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो टाइम टेबल फॉलो करता है। और अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो सेना के सैनिक होते हैं वो किस तरीके से पूरे नियम कायदे कानून के साथ अपने काम में परफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनका भी दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक का पूरा शेड्यूल्ड होता है। अगर आप मान लीजिए लास्ट मोमेंट पर अगर आप सुबह उठते हैं और अगर आपने अपने पूरे बेड को एकदम अच्छे से अरेंज करके रखा है, थक हारने के बाद, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद अगर आप लास्ट मोमेंट पर आते हो और आप अपने बेड की तरफ देखते हो और एकदम से पूरा अरेंज करा हुआ दिखा देता है, तो आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ऐसे कुछ हमारा टाइम टेबल है जो मैंने आपको बना के दिया है। तो स्टूडेंट डू फॉलो इट, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों से भी शेयर करें और इसको खूब वायरल करें, ताकि हर एक बच्चा इंडिया का इससे बेनिफिट ले सके और इसे ज़रूर अप्लाई करके देखें। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आप लोगों ने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखे हैं इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद। सो होप सो यू हैव एंजॉयड टुडेज ऑल थिंग व्हाट वी हैव टॉक। थैंक यू सो मच। मैं आपका अजहर भाई और लेकर आया था आपके लिए बाप टाइम टेबल फ्रॉम माय ऑफिशियल चैनल अजहर भाई की केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।